फोकस सेट करने की 3 एक्सरसाइजेस। सुबह उठे तो 100 से पीछे गिनती गिने, 100, 99, 98। नंबर 2, नाक से सांस लें, थोड़ी देर के रोकें, फिर मुंह से लंबा सांस बाहर निकालें। और नंबर 3, अपने सेंसेस को यूज करते हुए प्रेजेंट में आए, माजी से निकले, मुस्तकबिल के खौफ को छोड़ें। आपका फोकस सेट नहीं हो रहा, जबकि दुनिया में किंग कौन है जिसका फोकस सेट है? क्यों सेट नहीं हो रहा? आप बहानेबाज हैं? नहीं, आप काम को टाल रहे हैं क्योंकि काम आपको मुश्किल लगता है, काम आता नहीं है, एंग्जाइटी है, डर लग रहा है। पता क्या करना है? शुरू में दिन के तय कर ले 1-3-5 का रूल, यानी आज के दिन में कोई एक बड़ा काम, 3 दरमियाने काम और 5 छोटे काम करूंगा। शुरू में फोकस सेट हो जाएगा। सोचने के अंदाज को बदलना होगा। अब घर आते हैं, सामने सफा पड़ा है, उस सफे के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगी हैं, आप उठा के फेंकने लगते हैं। अचानक कहा जाता हूं भाई ये तुम्हारी छोटी बेटी ने पहली दफा कुछ लिखने की कोशिश की है, फोकस ही बदल गया सारा। अब उसको उठाएंगे, संभालेंगे। आपकी जिंदगी का एक बड़ा फैसला यह है कि आपने इस फोकस से हटाने वाले मोबाइल को किस जगह पर रखा है। अगर आप पढ़ रहे हैं और मोबाइल सामने पड़ा है, अब आपका दिल चाह रहा है पकड़ू पकड़ू पकड़ू, लेकिन आप काम कर रहे हैं और कहने जी मैं बड़ा चैंपियन हूं, देखो मोबाइल नहीं पकड़ा। नहीं नहीं, ये एनर्जी जाया हो रही है। इसको बैग में डालें या कहीं और रखें। इस मोबाइल में सबसे अहम तरीन चीज पता क्या है? ब्लॉक का बटन। हर वो चीज जो आपकी एनर्जी को जाया करती है, फोकस से हटाती है, उसको स्क्रॉल ना सिर्फ करें, ये रजामंदी है, उसको ब्लॉक करें। ये 5 चीजें देख ले। बैंक में पैसा हो, दिमाग में इल्म हो, दिल में रहम हो, चेहरे पे बला की खुद एतमादी हो और पूरे जिस्म पर एहसास जिम्मेदारी कूट कूट के भरा हो। अब आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। किंग कौन है? वो जिसका फोकस सेट है, जिसकी तवज्जो अपनी तवज्जो पे बहुत ज्यादा है। ये आपका फोकस सेट नहीं ना हो रहा, इसकी क्या वजह है? आप बहानेबाज है? नहीं, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, आप कामों को टाल रहे हैं, आपको काम करना नहीं आता, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डर लग रहा है और आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जिसके तहत वो काम हो सके। तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं फोकस सेट करने का। नंबर 1 है, सारे कामों पे एक नजर डालें। उन सारे कामों में वो देख लें जो 2 मिनट या उससे कम में हो जाएंगे। अब उनको पहले खत्म कर लें। ये छोटे छोटे काम ना फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मिल जाते हैं और अब ये ओवरवेल्म कर देते हैं, दिमाग को परेशान हो जाता है इंसान और बड़े और अहम तरीन कामों पे ना फिर नजर नहीं जाती, फोकस हट जाता है। तो ये 2 मिनट वाले काम पहले कर लें और ये काउंटडाउन सीखे 1 2 3 4 5। जब भी आप रुकने लगे, फोकस सेट ना हो, तो आप ये गिनती गिने 1 2 3 4 5 और पहले से सोच लें जैसे ही मैं 5 बोलूंगा ना, अब फौरन उस काम पे पूरी तवज्जो दे दूंगा। इससे जो इनिशियल रेजिस्टेंस है ना, जो शुरू में एक तकलीफ होती है, मुश्किल होती है, वो दूर हो जाएगी। सारे कामों को गौर से देखें और अब सारे काम आपके सामने, बिलफर्ज 100 काम है, तो उनमें से वो 20 काम जिनको करने से 80% रिजल्ट आता है, वो 20 काम चुन लें। ये फोकस जब उन 20 कामों की तरफ जाएगा तो फायदा होगा और आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे, काम भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर दिस विल एनेबल यू टू प्रायोरिटाइज योर टास्क। आप अपनी तरजीहात मुय्यन करने वाले बन जाएंगे, पूरे सिस्टम पर आपका फोकस सही हो जाएगा क्योंकि अहम तरीन काम वो सबसे जरूरी होते हैं। फोकस की एक बड़ी टेक्निक वो है ब्रेक लें। यानी आप काम करते जा रहे हैं, बैठे हुए हैं और वो करते जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। 25 मिनट के बाद अब उठ जाएं, ये ब्रेक लें। लॉन्ग सिटिंग, इसके बहुत से नुकसान आता है। हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग्स के नुकसानात पर एक बड़ी जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी। बहरहाल मैं फोकस की बात कर रहा हूं, तो जब आप बैठे हुए हैं, बड़ी देर हो गई है, 25 मिनट के बाद उठ जाएं और उठकर अब 5 मिनट थोड़ा चल लें, कुछ खा लें, कुछ देख लें और फिर वापस आएं, फिर आप पढ़ें, फिर बैठे काम करें, फिर 25 मिनट के बाद एक ब्रेक लें और 3-4 ब्रेक्स के बाद इस ब्रेक को लंबा कर दें। अब 3-4 एपिसोड्स के बाद आपने ब्रेक 10 मिनट की लेनी है, 15 मिनट की लेनी है, बाहर निकल जाना है, जूते उतार दे, नंगे पैर घास पे चलें और थोड़ा सा नेचर के करीब हों। जो कर रहे थे उसको बिल्कुल भूल जाएं। ये चीज आपके फोकस को सेट रखने में बड़ा काम करेगी। दिन के आगाज में 1 3 और 5 के रूल को मद्देनजर रखना है। इसका मतलब यह कि आज के दिन में 1 बहुत ज्यादा जरूरी काम और 3 दरमियाने नौयत के काम और 5 छोटे काम कौन से करूंगा, इसकी लिस्ट बना लें। यानी बहुत जरूरी, दरमियाना जरूरी और थोड़ा जरूरी, 1 3 और 5। इससे शुरू में ही ना, दिन के शुरू में आपका फोकस सेट हो जाएगा कि मैंने कामों को किस अंदाज से करना है। फोकस टूटने की एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि हमें काम बहुत बड़ा लग रहा होता है, उस तरफ हम तवज्जो लेके जाते हैं तो डर जाते हैं कि इतना बड़ा काम, मुश्किल काम, मुझे आता भी नहीं, मैं कैसे करूंगा। तो इसका आसान हल यह है कि उस बड़े काम को
छोटे छोटे कामों में तोड़ लें, यानी उसको ब्रेकअप कर लें। अब जब छोटे छोटे काम ढेर सारे आपके सामने आ जाएंगे, हर छोटे काम पर तवज्जो देना आसान हो जाएगा। उसको करने की ट्रेनिंग लेना, उसको समझना और उसको कर लेना कि मैं ये कर लूंगा, ये रियलिटी की सूरत बन जाएगी और आपको उसको करना आसान हो जाएगा। फिर सारे छोटे काम करके उनको जोड़ लें, वो दोबारा बड़ा काम बन जाएगा। पूरे दिन में आपकी एनर्जी, आपका फोकस सबसे शार्प किस टाइम पर होता है, ये ढूंढ लें। ये बड़ा जरूरी है। देखिए, कुछ लोग फजर के बाद बहुत एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनका फोकस लेजर शार्प होता है। और कुछ लोग दोपहर में होते हैं, कुछ शाम को कर रहे होते हैं। अब तो हम इस वक्त की पाबंदी से आजाद हैं। लोग पूछते भी एक्सरसाइज का कौन सा टाइम बेहतर है। भाई, जो आपको बेहतर लगता है वही बेहतर है। याद करने का कौन सा टाइम बेहतर है, जो आपको बेहतर लगता है वही बेहतर है। कुछ औकात हैं जिनके बारे में माहिरीन की राय है, लेकिन ओवरऑल आप ये देखें, आपका फोकस लेजर शार्प किस वक्त है। अब उस टाइम पर जब आपका फोकस सबसे ज्यादा है, अहम तरीन काम को ले आए ताकि अहम तरीन काम अच्छे अंदाज से मुकम्मल हो जाए। हां, ये जो फारग किस्म के काम है ना, ये उस वक्त करें जब आपका दिमाग भी फारग ही हो। और बहुत से काम वाकई ऐसे जिसमें दिमाग चाहिए ही नहीं होता। अब आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके लिए दिमाग थोड़ी चाहिए, करते ही रहना आपने। बड़ा पत्थर रास्ते से हट जाएगा ना, तो आने वाले छोटे छोटे कंकर परेशान नहीं करेंगे। बड़ी खाई को आप फलांग लेंगे ना, तो आने वाले छोटे छोटे गड़े, उन्होंने काम को तंग करना है। तो बड़े काम पहले कर लें। सारे कामों पर ऊपर ऊपर से फोकस करने के बजाय लिस्ट बना लें, कामों को लिख लें, पेन हाथ में रखें। जो नहीं करने वाले काम उनको काटते जाएं और जो करने वाले काम है उस पर टिक लगाते जाएं। मेरी तो आदत है 4 रंग के पेन रखता हूं पास, लाल, हरा, काला और नीला। लाल का मतलब रेड फ्लैग, फौरन कर लो भाई, उठो, सारा फोकस, सारी तवज्जो, सब पैसा, सब कुछ इस पे लगा दो। ग्रीन का मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट, ब्लैक का मतलब थर्ड इंपॉर्टेंट और फोर्थ यानी नीले पेन का मतलब है छोड़ ही दो उसको, या करना है तो आराम से भी कर लो, कोई मसला नहीं है। कामों को हाथ से लिख कर काटना या टिक लगाना जादू है इसमें। स्टेइंग फोकस इज जस्ट लाइक बीटिंग एन एडिक्शन। जिस तरह नशा तोड़ना मुश्किल होता है ना, इसी तरह किसी चीज पे फोकस करना भी इतना आसान नहीं होता। और इट्स ए वन टाइम एक्टिविटी। ये एक दफा फोकस सेट होगा, अगले काम के लिए फिर दोबारा से जीरो आ जाएगा। यानी अभी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, पूरे फोकस के साथ देख रहे हैं, तो जब वीडियो आप देख लेंगे, इसके बाद आपने कोई किताब पढ़नी है, तो ये नहीं है कि वीडियो देखते हुए जो फोकस सेट हुआ था अब वो किताब में भी फोकस चल जाएगा। ना ना, वहां पे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। It's a daily war. Every night, every day, you have to entangle yourself in that battle. तो थोड़ा सा फोकस चेंज करना होगा, उस मामले की नोयत ही बदल जाएगी। मिसाल लें, हॉस्टल में लड़के बैठे थे, बाहर चले गए, एक लड़का वापस आया, उससे देखा टिफिन पड़ा है। अब आपस में तय था कि भाई जो खाना आएगा, जिसका भी होगा, बगैर इजाजत खा लो, चल जाएगा। उस लड़के ने वो खाना खाया, खाना ठीक था, अच्छा जायका था, लेकिन बाद में उसको अचानक पता चला कि ये उसकी अपनी अम्मी ने भेजा था घर से। ये तो हॉस्टल में है ना। अब उस खाने का लुत्फ ही दुबाला हो गया। अब देखिए, खाना वही है, मसाले वही है, तरकीब वही है, हाथ भी वही है, लेकिन सिर्फ फोकस बदला। मिसाल के तौर पे आप घर आए, घर आके आपने देखा टेबल के ऊपर एक कागज पड़ा है, उस पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगी हुई है। कोई आपको गर्ज नहीं है, आप कागज फेंक देंगे, ओए मेरा कागज गंदा हो गया। लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि ये आपकी छोटी बेटी ने आज पहली बार कुछ लिखने की कोशिश की है। हाँ जनाब, ये तो प्राइज बॉन्ड है। उसी वक्त आप उसको उठाएंगे और फाइल में सजाएंगे कि ये तो यादगार है। देखा आपने फोकस कितना इंपॉर्टेंट होता है। फोकस उस चीज की नोयत को ही बदल देता है। तो रिमेंबर, योर थॉट्स विल बिकम योर एक्शन एंड योर एक्शन विल बिकम योर लाइफ। अपनी जात पर फोकस करना भी सीखे। इधर उधर तो बहुत फोकस कर रहे हैं। बड़ी प्यारी लाइन किसी ने कहा, फोकस ऑन इंप्रूविंग नॉट ऑन प्रूविंग। आप सच साबित कर रहे हैं, उस पर फोकस रखें कि मैंने सच बोलना है, सीखना है, कुछ समझना है। झूठ को सच साबित करने पर कोशिश ना करें। कहने का मतलब यह है कि जो आप नहीं है, आप वो साबित करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। आसमान और जमीन के कलाबे मिला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। आप नहीं कर सकते, मान लें। जब आप मान लेंगे, व्हेन यू विल प्रेफर प्रोग्रेस ओवर योर प्राइड, देन यू विल लर्न। आप अपने गुरूर को पीछे करें और सीखने पे तवज्जो दें। पहले ये माने, फोकस करें इस बात पे कि मुझे नहीं पता। नंबर 2, उस बंदे को ढूंढे जिसको पता है। और नंबर 3, अब आजी के साथ बैठ के उसे सीखें।
तो आज की दुनिया में रिस्पॉन्स बड़ा मैटर करता है। अपनी जात पे फोकस करना है ना, तो देखें रिस्पॉन्स आपका क्या है। स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, एक रिएक्शन होता है कि जो कुछ हुआ आपने रद्द अमल क्या दिया। पहले और मसला था, पहले बीवी थे, बच्चे थे, हमसाए थे, कॉलीग्स थे, आप जाते थे, यही लोग आपकी बात के ऊपर कोई बात कर देते थे, आप जवाब देते थे, रद्द अमल आ जाता था। आजकल तो सोशल मीडिया, अगर आप ऑनलाइन है, पूरी दुनिया में कोई बंदा बगैर किसी असूल के, बगैर किसी रूल के, बगैर किसी इजाजत के आप पे जो मर्जी तबसरा कर दे, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो आपने फोकस करना अपने रद्द अमल पे। ये आपकी पर्सनैलिटी बताएगी कि आपका रद्द अमल क्या होता है। तो सबसे पहले कोई काम होना, तो फर्स्ट रिएक्शन शुड बी पॉज। फोकस करना है पॉज के ऊपर। उसके बाद गौर करना है कि मेरा दिमाग कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे जज्बात बदल रहे हैं। अब जो नई कैफियत आई है ना, उस जज्बे को कोई नाम दे। आई एम अफ्रेड, आई एम एंग्री, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम फीलिंग एंजाइटी, मैं थका हुआ हूं, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। तहकीक ये बताती है कि जब आप अपने उस जज्बे को नाम देते हैं ना, लेबल करते हैं, अब उससे डील करना आसान हो जाता है। और जब भी वो जज्बा आपके दिमाग पर छा जाता है ना, तो ऐसे लगता है उसकी जड़ें पूरे वजूद में आ रही हैं, और वो जज्बा अब आपके पूरे जिस्म पर छा जाता है। लगता है ऐसा ना, आपके जिस्म पर छा गया, वो एक हाला सा बन गया है। तो आपने क्या करना है, उसको करने दे अपना काम, आपने तवज्जो कहीं और कर लेनी। आसमान को देखना शुरू कर देना है, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना है, पाँव उतार के नंगी जमीन पर चलना शुरू कर देना है। इससे उस मनफी जज्बे की जो शिद्दत है ना, वो कम हो जाएगी। लंबे सांस लें और सांस को काउंट करें। अंदर जा रहा है सांस, बाहर आ रहा है सांस, और फिर ये देखें भी 11,000 लीटर हवा मैं अंदर लेके जाता हूं, 20% अंदर रुक जाती है, और फिर उस हवा ने पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट भी होना है, मेरे अंदर का फिल्टर भी सही चल रहा है। यानी अपनी तवज्जो मनफी से हटाएं। याद रखें, सिर्फ 30 सेकंड भी आप अपना फोकस मनफी से हटाने में कामयाब हो गए, काम सीधा हो जाएगा। नो नो नो, इस लफ्ज को बहुत ज्यादा अहमियत दें। आज आपका फोकस तबाही इसलिए हुआ है कि आपने हर एक को यस 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 कहना शुरू कर दिया है। अपने आप को भी नो कहे, जो आपके जिस्म में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्यालात हैं, नो कहे। और लोग भी आके जो उठाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उनको भी नो कहे। अब जब सबको नो कह देंगे तो आपका फोकस एक अहम तरीन चीज पे सेट हो जाएगा, यहां आपने यस कहा होगा। मास्टरिंग योर इमोशंस डजंट मीन दैट यू आर अवॉइडिंग देम। जज्बात को समझने का, जज्बात पर हुकूमत करने का मतलब यह नहीं है कि आप जज्बात को अवॉइड कर रहे हैं, उनसे बच रहे हैं, उनसे भाग रहे हैं, नहीं। बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने ऊपर आने वाले हर जज्बे को गहराई में जाके समझ रहे हैं और उसके मुताबिक फैसले कर रहे हैं। जज्बे को आप कंट्रोल कर रहे हैं, जज्बा आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। और वो एनवायरनमेंट, वो माहौल जहां आप काम कर रहे हैं, जहां पे आप जो भी कर रहे हैं, जो करते हैं आप, उसको कंट्रोल करें। सबसे पहले विजुअल, वो जो तस्वीरें, जो ऐसी दिखाई देने वाली चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं, उनको हटाएं। नंबर 2, नॉइज। नॉइज जो शोर है, जो हर वो चीज जो आपके काम में रुकावट डालती है, वो नॉइज है, उसको भी हटाएं। लाइट भी एडजस्ट करें। अब आप वो काम करेंगे तो आपका फोकस सेट रहेगा। ये दिमाग को आवारागर्दी से बचाएं। सबसे गंदी आवारागर्दी दिमाग की होती है। बंदा पांव से चल नहीं रहा होता, लेकिन उसका दिमाग पता नहीं कहां कहां जा रहा होता है। घसीट के लाएं दिमाग को, और जिस काम पे तवज्जो देनी है उस काम की तरफ उसको एडजस्ट करें। 3 एक्सरसाइजेस मैं आपको फोकस की बता रहा हूं, इसको गौर से सुन लें। जब भी सुबह उठें, आप 100 से उल्टी गिनती गिने। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94। ये आसान नहीं होगा, लेकिन आपके फोकस को बहुत बेहतरीन अंदाज से सेट कर देगा। नंबर 2, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। आपने सांस लेना है, छोटा सांस नाक से अंदर लें और फिर थोड़ी देर रोकें उसको। आप हैरान हो जाएंगे, ये जो थोड़ी देर सांस लेने के बाद रोकना है ना, इसके कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, उस वीडियो का नाम है बेस्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, किस तरह सांस अच्छे अंदाज से लिया जा सकता है। ये सांस ही तो आपकी जिंदगी है, तो इसको सही किस तरह लेना है। बस जब सांस अंदर रहे ना, कभी कभार बैठ के उसको थोड़ा रोक ले। रोकने के बाद अब उसको मुंह से यो गोल करके बाहर निकालें, आपकी जिंदगी का फोकस सेट हो जाएगा। और नंबर 3, फोकस को सेट करने का, माजी के उन वाकयात से निकलने का और मुस्तकबिल के डर से अपने आप को छुड़ाने का, ये बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूं कि हाल में आ जाए, प्रेजेंट में आ जाए। और वो कैसे आना है? अपनी 5 सेंसेस की मदद से आना है।
सबसे पहले आंखों से देखें, इस वक्त देखें यहां पर क्या क्या नजर आ रहा है। जैसे मैं भी रिकॉर्डिंग करा रहा हूं, सामने मुझे नजर आ रहे हैं जो कैमरामैन हैं, सामने मुझे लाइट नजर आ रही है, सामने मुझे कैमरे नजर आ रहे हैं, सामने दीवार के ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, सोफा है वो फूल सफेद रंग का है। अब मैं जो देख रहा हूं मैं वाकई वही देख रहा हूं, कुछ और नहीं सोच रहा, और जो चीज देख रहा हूं उसके बारे में भी मजीद नहीं सोच रहा कि फूल अगर सफेद है तो लाल रंग का भी होता, नहीं, जो देख रहा हूं सिर्फ वो देख रहा हूं और आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये मैंने आंख से अपने आप को हाल में लेकर आया। अब कान से मैं आवाजें सुनूं, फौरन एसी चलने की आवाज आ रही है, बाहर से बाइक की आवाज आ रही होगी, अभी कोई बंदा गुजरा है, बिल्कुल उन आवाजों पे फोकस करूं, कुछ और नहीं। इसी तरह मैं हाथ से छू के देखूं, ये सोफा है तो इसका ये थोड़ा सा सख्त है, ये पेपर है तो इसका ये पेपर है, ये दो तरह के लम्स, दो तरह के टच आ रहे हैं, ये मेरा कपड़ा है, ये दाढ़ी के बाल हैं। अब ये हाथ से मैंने अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आया, और अब जबान से देखूं, चखने की कोशिश करूं, मैं दांत पे फेर रहा हूं और होठों पे फेर रहा हूं और सूंघूं मैं कौन सी खुशबू आ रही, कौन सी स्मेल इस वक्त मेरे करीब है, इससे एकदम से अब ये सारी जो सेंसेस की मदद से मैंने किया, मैं फौरन प्रेजेंट में आ गया। आप भी अभी करके देखें, एकदम से अब हाल में आ जाएंगे, फोकस सेट हो जाएगा। और आज जो चीज आपको सबसे ज्यादा फोकस हटा रही है वो मोबाइल फोन है। ये मोबाइल का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, पूरे मोबाइल को आप देखें, उसमें अहम तरीन बटन कौन सा है पता है? ब्लॉक का। ये ब्लॉक का बटन बहुत अहम तरीन है। जब आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज आई जो आपको फोकस से हटाने वाली है, अब उसको गुजार ना दे। अगर आपने उसको स्क्रॉल कर दिया ना, इसका मतलब आप राजी हो गए उसके ऊपर, नहीं गुजारे ना, बल्कि रुके, वो 3 डॉट्स को क्लिक करें, ब्लॉक गिरता है, ब्लॉक दबाएं। ये कॉन्शियस एफर्ट होगी आपकी, आप इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 2 तरह की चीजें टाइमलाइन पर आती हैं, एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट आता है और एक वो जो आप लाइक करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। वो उनको बड़े तरीके आते हैं पता चलाने के आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। मतलब एक बंदा, उसने गुनाह किया, वो सिर्फ बैठता है, कहता है जी मैंने गुनाह किया, बस इतना कह के चुप हो जाता है, ये तो कुछ ना हुआ। और एक बंदा गुनाह करता है तो उसके बाद कॉन्शियसली रोता है, तौबा करता है। अब दोनों में फर्क है। तो ब्लॉक करें, ढेरों चीजों को ब्लॉक करें जिंदगी से, और जिसको मोबाइल पे ब्लॉक कर दिया वो जिंदगी में मिले, उसको वहां बता दें कि भाई तुम्हें जब मोबाइल पे ब्लॉक किया तो जिंदगी में ब्लॉक कर दिया। और आपकी जिंदगी का एक अहम तरीन फैसला क्या है कि आप मोबाइल को कहां रखते हैं। अब मैं पढ़ रहा हूं या ऑफिस में काम कर रहा हूं, मैं मोबाइल को अपनी टेबल पे सामने रख देता हूं, चाहे मैं उल्टा करके रखता हूं। अब मेरा दिल कर रहा है कि मोबाइल उठाऊं, और लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं, एक कश्मकश में हूं, एक जिद्दोजहद है, और मैं बड़ा मास्टर बन रहा हूं कि जी विल पावर मेरी इतनी है, देखो मोबाइल उठा नहीं रहा। नहीं, इट इज सैपिंग योर एनर्जी, ये आपकी एनर्जी को जाया कर रही है। एनवायरमेंट ऐसा बनाए जिसमें इतनी फोर्स ना लगे, बल्कि ऑटोमेटिकली काम होते चले जाए। इट इज कॉल्ड यूजिंग फिजिकल डिस्टेंस टू क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। नफसियाती तौर पे किसी को दूर करना चाहते हैं तो फिजिकल डिस्टेंस बढ़ाएं, उसके साथ फिजिकली दूर होते चले जाएं। इससे आपका नफसियाती डिस्टेंस भी बढ़ेगा और आपको इसका फायदा होगा। एक तहकीक के मुताबिक वो बच्चे जिनका आईक्यू का टेस्ट था और उनके सामने मोबाइल फोन पड़े हुए थे, उनके नंबर कम आए, उनकी तवज्जो कम थी। और वो लोग जिनके मोबाइल फोन बैग में पड़े थे या किसी दूसरे कमरे में पड़े थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। और देखें, जब आप कोई होटल बुक करवाने लगते हैं, होटल के अंदर जाते हैं, पहली चीज क्या पूछते हैं? भाई वाईफाई क्या है, वाईफाई पासवर्ड क्या है, फौरन ये पूछते हैं और फिर अंदर जाते हैं, होटल बुक कराते हैं। अभी दुनिया में एक नया ट्रेंड आ रहा है जनाब, क्या? नो वाईफाई, ऑफलाइन क्लब, ऑफलाइन ट्रेवल, डिजिटल डिटॉक्स, अनप्लग्ड ग्रुप, टेक डिटॉक्स। दुनिया में ऐसे होटल्स अब बन चुके हैं, ऐसे केबिन्स बन चुके हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां पर आपकी सारी मशीनें, सारे इंस्ट्रूमेंट, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ वो रख लेंगे। एक बंदा अपनी बात लिखता है, मैं लंदन में था और अपनी मसरूफ जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने ऐसा एक होटल ढूंढा, वहां पर मैं आया, वहां पर नो टेक, नो वाईफाई, कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, ये ईंटों की दीवार थी और 7 बेडरूम था, मोमबत्ती थी, नोटिफिकेशन की टन टन नहीं थी, बल्कि कुदरती परिंदों की और बारिश की आवाजें थी। तो ये ऑफलाइन ट्रैवल, ये एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। 2025 की एक तहकीक के मुताबिक 27% अडल्ट्स वो ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर वो ऑफलाइन हो और मोबाइल फोन यूज ना कर सके। और ऐसे होटल्स की सर्च गूगल पर बढ़ गई है। लोग भी ना तंग आ गए हैं। एक तहकीक के मुताबिक 67% लोग वो कहते हैं कि हम तंग आ गए इस बात से कि हमारे को सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं, हम नहीं यूज करना चाहते। और वो खुद ऐसे होटल्स में आ रहे हैं जहां पर ये चीजें ना ही हो, क्योंकि हैबिट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक।
जो आदत पड़ गई है खुद से उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच की रिसर्च के मुताबिक लोग जब ऐसे होटल्स में और ऐसी जगहों पर गए जहां पर वाईफाई नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं था, तो पहले पहले तो ऐसे ही अलामात आई जैसे कोई नशे वाले की होती है कि नशा आप छुड़ाते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, एकदम से नशा या कोई गोली छूटती नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस मोड आ जाता है, यानी वो मान जाता है, क्योंकि पहले ही टेक ओवरलोड था ना, ओवरलोड था, दिमाग तो परेशान था, दिमाग भारी हुआ था। जब वो बोझ हटा तो पहले पहले तो नहीं माना, फिर मजा आने लगा। वो जब वजन कम हो गया तो इंसान हल्का फुल्का हो गया, रूह भी सुकून में आ गई, तो अब उसको मजा आने लगा। और एक बंदा बताता है, मैं काम करता था ग्लोबल, हमारा काम था ग्लोबल क्लाइंट के साथ बातचीत, मैसेज का जवाब देना, तंग आ गया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे ही किसी केबिन में गया और फिर अपना कारोबार शुरू कर दिया। ऐसा केबिन बनाया जहां पर सिर्फ बोर्ड गेम थी और एक पुराना सा फोन था जो इमरजेंसी में चल सके सिर्फ, और इसका रिलैक्सेशन टेक्निक थी, एक वक्त का खाना पकाने के लिए कुछ सामान था, और उसका कारोबार बढ़ गया। अब वो कह रहा है कि 50 केबिन बनाए थे, अगले साल तक 100 केबिन से भी ज्यादा बना लूंगा। तो जनाब, फोकस को सेट करना चाहते हैं आप तो इन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ें, इंशाल्लाह फोकस सेट हो जाएगा, पूरी दुनिया पूरी जिंदगी में बड़ा मजा आएगा। सोचिए अगर आपका फोकस सेट हो गया, नमाज पढ़ते हुए कितना मजा आएगा। तो अपना फोकस सेट कीजिए, ये बार बार सुन लीजिए जो बातें हमने की, इंशाल्लाह फोकस सेट करने में आपको बड़ी मदद मिलेगी।